हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में पास करने में हमें हेल्प करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, हु रिसीव्स एंड डिलीवर्स सिक्योरिटीज on behalf of the mutual fund? Option A, authorized stockbrokers. Option B, the AMC to which the fund belongs. Option number C, custodians. Option number D, merchant bankers. Choose your answer. And the correct answer is custodians. So जो custodians होते हैं वही जो है सिक्योरिटी को तो रिसीव करते हैं या डिलीवरी करते हैं म्यूचुअल फंड के बिहाफ पर। As per SEBI rules, commission cannot be paid to whom? Option number A, brokers of the stock exchange. Option B, banks. Option C, sponsor distributor. Option D, investors. Choose your answer. And the correct answer is investors. So, जो भी कमीशन होता है वो इन्वेस्टर्स को नहीं दिया जाता है। इन्वेस्टर ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होता है स्कीम के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो उनके लिए होता है, कमीशन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता है। Number 3, day-to-day management of the mutual fund schemes is handled by trustee. State true or false. And the correct answer is false. So day-to-day management जो होता है वो ट्रस्टी नहीं करती है। Day-to-day जो मैनेजमेंट होता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स का वो AMC करती है। AMC को हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं। Question number 4, an investor can nominate how many people for his investment? Option A, 1. Option B, 2. Option C, 3 nominations. Option D, 4 nominations. Choose your answer. And the correct answer is option number C, 3. So एक इन्वेस्टर जो होता है वो मैक्सिमम 3 नॉमिनेशंस कर सकता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। वो इन्वेस्टर ही को डिसाइड करना होता है कि किस रेशो में उन तीनों नॉमिनेशंस के अंदर वो रेशो डिसाइड करे। फॉर एग्जांपल एक को 25%, एक को 25% और थर्ड को 50%, इस तरीके से 100% कर सकता है। सिमिलरली एक को 5%, एक को 45%, एक को 50% एंड सो ऑन। सो एक इंडिविजुअल का डिसीजन है किस रेशो में अपने नॉमिनेशन में उसे अपना इन्वेस्टमेंट जो है डिक्लेयर करना है, अपना इन्वेस्टमेंट का नॉमिनेशन डिक्लेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, minors are not legally eligible to contract. So far investing in mutual funds, they, option number A, have to become 18 years old before investing. Option number B, they can invest through their guardians or parents. Option number C, they can invest in specific minor only mutual fund schemes. Option number D, they can invest only in long term capital gain funds. Choose your answer. And the correct answer is option number B. They can invest through their lawful guardians or their parents जब तक कि वो 18 years के ना हो जाए एज पर गवर्नमेंट आइडेंटिटी रिकॉर्ड। जैसे ही वो 18 years के अबव होते हैं वो खुद का डिसीजन ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Question number 6, an investor holds 5,000 units of a scheme and this scheme announces 1:5 bonus. How many more units will be allotted to the investor? Option A, 25,000.
ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 5,000, ऑप्शन डी 1,000. चूज योर आंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1,000. चूंकि यहाँ 1:5 का बोनस रेशो था, सो हर 5 यूनिट पर उसे 1 यूनिट बोनस के तौर पर मिलेगी. इसीलिए हमारे क्वेश्चन में है 5,000 यूनिट के सामने कितना बोनस मिलेगा, तो 5,000 यूनिट्स के सामने इन्वेस्टर को 1,000 यूनिट्स बोनस के तौर पे मिलेंगी. क्वेश्चन नंबर 7. इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ऑप्शन ए monitoring their investment regularly, option B checking the risk factors before investing, option number C reading the offer documents carefully, option number D taking investment decisions on behalf of the fund manager. Choose your answer. And the correct answer is option number D, taking investment decision on behalf of the fund manager. So जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में करना है, बॉन्ड्स में करना है, डिबेंचर्स में करना है, ये सारा डिसीजन फंड मैनेजर का होता है. इन्वेस्टर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसका पैसा कौन से वाले शेयर में लगना चाहिए या लग सकता है. इन्वेस्टर ये डिसाइड कर सकता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली मुझे कौन सी स्कीम में अपना पैसा लगाना चाहिए. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 8. Can the fundamental attributes of the scheme be changed? State yes, no. If yes, how? Option A, yes, but with the consent of 100% of unit holders. Option B, yes, with the permission of SEBI and MFI. Option C, yes, but this should be communicated to the unit holders, who should be provided an option to exit the scheme without paying exit float. Option D, no, the fundamental attributes cannot be changed, as it is based on these attributes that investors have invested their money. Choose your answer. And the correct answer is option number C. So कोई भी स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज किए जा सकते हैं, बट यस उस एएमसी को अपने जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं उन्हें नोटिफाई करना होता है इन राइटिंग. ईमेल के थ्रू हो सकता है अगर ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड हो, या लेटर के थ्रू अगर इनकेस ईमेल एड्रेस अपडेटेड ना हो तो 30 डेज का टाइम दिया जाता है यूनिट होल्डर्स को, ताकि इस चेंजेस को लेकर अगर वो एक्सेप्ट ना करें, सो दे हैव एन ऑप्शन टू एग्जिट. उस स्कीम से वो बाहर हो सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और उन्हें कोई भी एग्जिट लोड पे नहीं करना होता है, एग्जिट लोड पे नहीं करना होता है. क्वेश्चन नंबर 9. In case a mutual fund scheme is winded up and some of the illiquid securities are sold after a period of 2 years, the funds so received are to be done what? Option A, kept by the mutual fund under the head other profits. Option B, transferred to the investor education fund. Option C, paid to old investors. Option D, transferred to AMFI and it is to be used for mutual fund promotional activities. Choose your answer. And the correct answer is option number B, transfer to the investor education fund. So जब भी कोई स्कीम वाइंड अप होती है और उसमें अगर फंड अवेलेबल होता है आफ्टर 2 इयर्स, इलिक्विड सिक्योरिटी का फंड होता है, सो वो सारा फंड इन्वेस्टर एजुकेशनल फंड में इस्तेमाल होता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में होता है, जैसा कि हम लोग आज कई बार टीवी पर एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं. उस तरीके से अगर ये टाइम 2 साल से कम होता है तो उस स्कीम के जो यूनिट होल्डर्स होते हैं उसमें ये फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. नेक्स्ट.
Mutual funds are constituted as trust in India. Who are the beneficiaries of the trust? Option A, the employee of the asset management company. Option B, the mutual fund distributors. Option C, unit holders. Option D, trustees of the mutual fund. Choose your answer. And the correct answer is unit holders. So जो यूनिट होल्डर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं वही बेनिफिशियरीज होते हैं उस ट्रस्ट के, बिकॉज उन्होंने उनका पैसा लगाया होता है, जितना अच्छा वो परफॉर्म करेगा स्कीम उतना अच्छा उनको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए यूनिट होल्डर्स को ही बेनिफिशियरी कहा जाता है. दिस क्वेश्चन वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरीके की सीरीज में और क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे आने वाले और वीडियोस को भी आप देखें. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया गया है जो एक टेस्ट के तौर पे है. अगर आप अपना नॉलेज चेक करना चाहते हैं, आपने कितना सीखा समझा, आप उस टेस्ट को एक बार जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आप अपना नॉलेज चेक कर पाएं और आप उसके अकॉर्डिंगली और वर्क कर पाएं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. जय हिंद. बाय बाय.